गौरी पवार और आप देख रहे हैं प्रथम ने। दोस्तों, आप सभी को पता होगा मीरा भाईंदर शहर में जो है कल रामनवमी का अवसर जो है काफ़ी धूमधाम तरीके से मनाया गया। और ऐसे में जो है उल्लासनगर में जो ओशो संस्था के आचार्य रंजीत जी के जो शिक्षण है उसको आगे बढ़ाते हुए मीरा भाईंदर शहर में के संस्था के प्राचार्य स्वामी जी जो है मीरा भाईंदर शहर आए थे। और ऐसे में उन्होंने जो है मीडिया के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में और तो और सनातन धर्म के बारे में, राम भगवान के बारे में जो है कुछ बातें बताई। आइए जानते हैं वो बात क्या थी। सभी मित्रों को नमस्कार। मेरा नाम है स्वामी शैलेंद्र सरस्वती और मेरी जीवन के साथ हम सोनीपत हरियाणा से श्री रजनीश ध्यान मंदिर से मुंबई आए हैं। पीछे 2 दिन उल्लासनगर में कार्यक्रम था और कल रामनवमी के पावन पर्व पर यहाँ मुंबई में सत्संग था। इस सत्संग में जो विशेष चर्चा हुई उस संबंध में थोड़ा सा ध्यान आप सबका आकर्षित करना चाहूँगा। भगवान राम के संबंध में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। राम की इससे ज्यादा बड़ी महिमा और कोई हो नहीं सकती कि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। यही मुंबई महानगर में सन 1972 में ओशो के प्रवचन हुए थे गीता पर, और उस प्रवचन में उन्होंने भगवान कृष्ण के इस श्लोक को समझाते हुए 10वें अध्याय में कहा था, शस्त्रधारियों में राम अद्भुत हैं, क्योंकि राम है एक शांत व्यक्ति, गैर राजनीतिक प्रवृत्ति के, जिन्हें शक्ति की आकांक्षा नहीं है, जो आसानी से राजगद्दी छोड़ के जंगल भी चले जाते हैं। ऐसे शांत, प्रेमपूर्ण, करुणावान व्यक्ति के हाथों में शस्त्र होना एक अनूठी घटना है। हमने बुद्ध को जाना है, महावीर को जाना है, कबीर को जाना है, नानक को जाना है, जो अद्भुत रूप से शांत थे। परमात्मा हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं थे। एक शांत व्यक्ति के हाथों में शस्त्र का होना एक बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि शांत व्यक्ति के हाथों में अस्त्र शस्त्र से कोई गलत काम नहीं होगा। साधारणतः क्या होता है कि हम जिन्हें अच्छे आदमी कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में जो मगन हैं, जिनके जीवन में पुण्य है, शुभता है, वे अक्सर राजनीति से, सत्ता से दूर निकल जाते हैं। परिवार को, समाज को, संसार को छोड़ के जंगल में, गुफाओं में एकांतवास करने लगते हैं। लेकिन इससे एक बड़ा नुकसान होता है। आखिर सत्ता पे कोई तो बैठेगा ना। जब सारे अच्छे आदमी हट जाते हैं सत्ता से, तो सत्ता बुरे आदमियों के हाथ में आती है। हम अक्सर देखते हैं कि राजनीति में बुरे लोग आ गए। इसकी जिम्मेवारी केवल बुरे लोगों पे नहीं है, अच्छे लोगों पर भी है, क्योंकि उन्होंने मौका दिया, उन्होंने अवसर दिया, उन्होंने खा लिया। तो भगवान राम के सर में शांत व्यक्ति, प्रेमपूर्ण व्यक्ति, करुणावान व्यक्ति, अपनी मर्यादा में रहने वाले पुरुषोत्तम, जिनके जीवन में सब प्रकार से शुभ ही शुभ है, लेकिन सत्ता को भी वे अपनाते हैं, राज सिंहासन पर भी बैठते हैं और राजपाट भी चलाते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ओशो ने कही कि रावण से लड़ते हुए वे स्वयं रावण जैसे नहीं हो गए। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, हम जिससे लड़ते हैं, जो हमारा शत्रु होता है, जो हमारा दुश्मन होता है, उससे दुश्मनी करते 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 हम में भी वही दुर्गुण आ जाते हैं जो उसमें थे। ये बड़ी दुर्घटना घटती है। जिसको हम शत्रु कह रहे थे, हम भी उसी जैसे हो जाते हैं, उसी के रंग में रंग जाते हैं। तो राम इस मामले में बहुत अनूठे हैं। रावण से लड़कर भी वे रावण जैसे नहीं हो जाते। उनकी शुभता, उनकी अच्छाई, उनका जो सद्गुण है वो बरकरार कायम रहता है ज्यों का त्यों। और इसलिए आश्चर्य की बात है कि रावण भी प्रसन्न होता है राम जैसे अच्छे आदमी से मृत्यु को पाकर। ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा कि जिसकी हत्या हो रही है, जो मर रहा है, वह भी खुश है कि इतने प्यारे आदमी से, देवता तुल्य आदमी से मेरी मृत्यु आई है, यह भी शुभ ही होगा। तो राम की जीत बहुत बड़ी जीत है कि बुराई से लड़के वे स्वयं बुरे नहीं हो गए, वे अपनी अच्छाई में स्थित रहे। वे सत्ता के लोलुप नहीं हैं, इसलिए तो 14 साल वनवास जा सके। अपनी माँ कैकेयी के प्रति भी उनके मन में कोई क्रोध नहीं, कोई प्रतिशोध की भावना नहीं। माँ के प्रति वही आदर और सम्मान है जैसा पहले था। सत्ता की कोई चाहत नहीं है। काश ऐसे लोगों को हम सत्ता दे सकें जिनके भीतर सत्ता की चाहत नहीं है।
तब जगत का बहुत कल्याण हो सकेगा। तो दुनिया में एक नए प्रकार की राज व्यवस्था आनी चाहिए। ओशो से कहते हैं मेरिटोक्रेसी, गुणतंत्र। अभी हम जिसको गणतंत्र कह रहे हैं, लोकतंत्र कह रहे हैं, प्रजातंत्र कह रहे हैं, वास्तव में यह भीड़ तंत्र है। भीड़ अपने प्रतिनिधि चुन रही है। होना इसका उल्टा चाहिए। जो लोग योग्य हैं और विशेषकर उनका गुण यह होना चाहिए कि उनके भीतर शक्ति की, ताकत की आकांक्षा नहीं है। उनके हाथों में अगर ताकत जाएगी, ताकत का कभी भी दुरुपयोग नहीं होगा। तो राम को इस मामले में एक आदर्श व्यक्ति समझा जाना चाहिए, जो भीतर से शांत हैं और ऊपर से शक्तिशाली भी हैं। भीतर से परम आनंद में हैं। वो किसी को अपना दुश्मन नहीं मान रहे हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। अगर कोई दुश्मनी करेगा तो उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, लड़ने के लिए भी तैयार हैं। शांत व्यक्ति के हाथों में शक्ति का होना बहुत शुभ है। तो रामनवमी के अवसर पर ओशो की राम के प्रति यह दृष्टि हमने कही। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि ओशो की 7 किताबों के शीर्षक भगवान राम के नाम पर हैं। 7 किताबों के शीर्षक, उनके एक एक करके हमने चर्चा की कि ओशो ने राम का क्या अर्थ समझाया है। यहाँ केवल सगुण और साकार राम से ही नहीं, बल्कि निराकार राम से तात्पर्य है। राम अथवा ओम जैसी ध्वनि हमारी आत्मा के भीतर गूंज रही है। उस ध्वनि को सुनना, राम में मगन हो जाना है, परमात्मा को पाना है। वह ध्वनि परमात्मा का संगीत है। उसका उच्चारण हम कंठ से कर तो नहीं सकते, लेकिन निकटतम जो हम बोल सकते हैं अपने मुख से वो 2 शब्द हैं। या तो हम कहें वह ध्वनि ओम 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 जैसी है, या हम कहें कि राम 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 जैसी है। कुछ इनसे मिलती जुलती वह ध्वनि है, और उसमें डूबकर ध्यान की परम अवस्था समाधि उपलब्ध होती है। हम परमात्मा में डूब जाते हैं। इसलिए राम शब्द परमात्मा का पर्यायवाची बन गया। यूँ तो विष्णु सहस्त्रनाम नामक ग्रंथ में ईश्वर के 1000 नाम हैं, लेकिन फिर भी राम सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, शांत होता है, उसके भीतर मौन घटित होता है, वहाँ पर राम जैसी एक ध्वनि गूंजती है। और यही कारण है कि ओशो ने अपनी 7 किताबों के शीर्षक राम के नाम पर चुने। कुछ बातें माँ प्रिया जी कहना चाहेंगी ओशो की मुख्य शिक्षाओं के विषय में, फिर आपके सवालों के हम जवाब देंगे। प्यारे मित्रों नमस्कार। अगर ओशो की शिक्षाओं के अध्यात्म के मंदिर की बात करें तो वो अध्यात्म का मंदिर 4 खंभों पर खड़ा है। वो कहते हैं कि 4 पिलर्स हैं जो कि एसेंशियल है। पहला पिलर है जीवन का सम्मान, दूसरा पिलर है ध्यान, तीसरा प्रेम और चौथा ओंकार। तो पहले एक पिलर से हम शुरू करते हैं, जीवन का सम्मान। ये जो जीवन है ये परमात्मा ने हमें उपहार की तरह दिया है। ये कोई हमारे दुष्कर्मों का परिणाम नहीं है, पाप कर्मों की सज़ा भोगने हम नहीं आए। ये परमात्मा ने हमें उपहार दिया है, और इसका सम्मान हम कैसे करें? ये उपहार एक वीणा की तरह है। इस वीणा को हम कैसे संभालें कि इस वीणा से संगीत निकले। अगर वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकल सकता, अगर वीणा के तार बहुत कसे हों तो भी संगीत नहीं निकल सकता। वीणा के तार को ट्यूनिंग करना आनी चाहिए, कैसे सम्यक इसकी कसावट हो वो आना चाहिए, वो जीवन का सम्मान होगा। तो त्यागवादियों ने जीवन का सम्मान किया, सम्मान नहीं किया उन्होंने। वो सोच रहे कि उन्होंने सम्मान किया, नहीं किया। उन्होंने बहुत कस दिए जीवन की वीणा के तार। और भोगवादियों ने भी जीवन का सम्मान नहीं किया, उन्होंने बहुत ढीले कर दिए वीणा के तार को। ना तो उनके जीवन में संगीत आया, न भोगवादियों के जीवन में संगीत आया। ओशो कहते हैं न भोग न त्याग, बल्कि मध्य स्थिति बताते हैं। वो कैसे हम संतुलित जीवन जिए, कैसे हम सम्यक दृष्टि पाए, कैसे हम सम्यक जीवन जी सके। अभी आपने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो शांत व्यक्ति हैं और उनके हाथ में शस्त्र होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन दिनों देखा जाता है कि भगवान राम के नाम पर उत्पात मचाया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, श्री राम के नारे लगाकर अशांति फैलाई जा रही है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मुझे राजनीति के बारे में नहीं पता। मैं आपको बता दूं, पिछले 25 साल से मेरे घर में टेलीविज़न नहीं है और पिछले 40 साल से मैंने अखबार नहीं पढ़े हैं। तो आप जो बता रहे हैं उसके बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी आपको ही होगी। नहीं सर, ये राजनीतिक सवाल नहीं है, ये आम व्यक्ति का सवाल है। ये आम व्यक्ति, एक मिनट, ये राजनीति से सवाल जुड़ा हुआ नहीं है। एक आम व्यक्ति को भी आप देखेंगे कि जय श्री राम का नारा हिंसा या उत्पात मचाने के लिए लगाया जाता है।
कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं करता, ये आम व्यक्ति भी आजकल ये कर रहा है। देखिए, मैंने जो बात कही वह श्रेष्ठतम बात कही है ना। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा गीता में कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, उसका मैंने उल्लेख किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह बात आम जनता तक पहुँच गई है और सब लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो श्रेष्ठतम क्या हो सकता है उसकी तरफ थोड़ा इशारा करें। निम्नतम क्या हो रहा है वो तो आप भली भांति जानते हैं, लेकिन श्रेष्ठतम की तरफ अगर हमारी आंखें उठ सकें तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी हम भी उस उच्च दशा में पहुंच पाएंगे। आपका कोई सवाल जी? आप एकाग्रता की बात करते, मन ध्यान स्वस्थ रखने की बात करते, लेकिन अगर आप बाहर अगर निकल जाते हैं तो हमको एक प्रवचन के बाद जब हम बाहर आते हैं, दुनिया से हम कनेक्ट होते हैं, तो बाहर सिवाय नफरत के, फिर चाहे वो सियासी नेता हो चाहे धार्मिक बाबा हो, सिवाय हिंदू मुसलमान के नफरत की राजनीति के अलावा नफरत ही नफरत पैदा की जा रही है। इस चीज को आप कैसे सोचते हो? भले ही आप बोलते हो कि 40 साल से अखबार नहीं पढ़ा, लेकिन ये तो सारी दुनिया में आज पूरे विश्व में हम लोग मशहूर हो रहे हैं इस चीज के लिए, नफरत के लिए। तो उसको आप कैसे सोचते हो, कैसे देखते हो इन सारी चीजों को? इस पे क्योंकि बाबा लोग भी आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, एक बात तो पक्की है, वो शांति के पक्षधर नहीं है, वो परमात्मा की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, वो शैतान की ही तरफदारी कर रहे हैं। जो व्यक्ति हिंसा भड़का रहा है, लोगों में अशांति पैदा कर रहा है, मनुष्य मनुष्य के बीच में दीवार खड़ी कर रहा है, वह धर्म की ईंटें नहीं है जिससे वह दीवार खड़ी होती है। वो तो घृणा और नफरत आप सब भली भांति जानते हैं, उसको तो हम किसी भी भांति धर्म नहीं कह सकते। धर्म तो वह है जो हमें शांति में ले जाए, जो हमें परमात्मा से जोड़े, जो हमको हर मनुष्य से ही क्यों, सब प्राणियों से, पशु पंक्षियों से, चांद तारों से, पूरे अस्तित्व से जोड़े, जहाँ अंततः हमें एक दिन यह एहसास हो कि अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, मैं स्वयं भी वह परमात्मा हूँ और सबके भीतर वही परमात्मा है। तो जो इस परमात्मा तत्व को जानेगा वह कभी भी घृणा और नफरत नहीं फैलाएगा, वह तो हमेशा भाईचारा और प्रेम का ही संदेश देगा। नैतिकता और धर्म, क्या ये दो अलग चीजें हैं? जी, नैतिकता और धार्मिकता दो अलग अलग बातें हैं। नैतिकता को ऐसे समझिए कि जैसे संविधान में कोई कानून होता है, एक विशेष परिस्थिति में वह संविधान रचा गया था, फिर परिस्थिति बदल जाती है, कानून को हम बदल देते हैं, फिर नया कानून आ जाता है। पुराने ज़माने में जो चीज़ गैर कानूनी थी, हो सकता है वो अब कानूनी हो गई हो। पहले कोई चीज़ कानूनी थी, आज गैर कानूनी हो गई हो। तो अलग अलग देश में, अलग अलग काल में भिन्न भिन्न प्रकार की नैतिकताएँ रहती हैं जो समय अनुसार बदल जाती हैं। उस ज़माने में वो बिल्कुल ठीक थी। उदाहरण के लिए हम कहते हैं युधिष्ठिर धर्मराज थे। अब महाभारत के ज़माने में 5 भाइयों के द्वारा एक स्त्री से विवाह करना नैतिक था। वो साधारण व्यक्ति भी नहीं थे, धर्मराज तो उस समय के सबसे अच्छे आदमी थे। वो जुआड़ी भी हैं, और कोई छोटे मोटे जुआड़ी नहीं, बहुत बड़े जुआड़ी हैं, अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा देते हैं, लेकिन वो धर्मराज हैं, उस जमाने के सर्वाधिक नैतिक व्यक्तियों में से एक हैं। आज हमारी नीति की परिभाषा बदल गई, हम इसको नैतिकता में काउंट नहीं करेंगे। अगर आपको पता चलेगा कि आपके पड़ोस में किसी ने ऐसा किया है, आप पुलिस में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा देंगे कि आदमी तो अपराधी है। तो नैतिकता अलग अलग देश में, अलग अलग काल में अलग अलग होती है और हमेशा बदलती रहती है। हमारे देश में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करना कानूनी है, अमेरिका में राइट हैंड ड्राइव करना कानूनी है। तो ये तो हमारी सुविधा के अनुसार हमने तय कर लिया है, और कल को कोई नई स्थिति पैदा हो जाएगी तो हो सकता है हम उसमें बदल भी लें। तो नैतिकता एक सामाजिक घटना है, एक राष्ट्रीय घटना है, एक जातिगत और एक समयगत कालगत घटना है। समय बदल जाने पर, परिस्थिति बदल जाने पर सारी बात बदल जाती है। धार्मिकता भीतर की आत्मा से संबंधित है, वह कभी नहीं बदलती, वह शाश्वत और सनातन है। जैसे अभी हमने 4 बातें माँ प्रिया जी ने कही, जीवन का सम्मान, ध्यानपूर्ण होशपूर्ण होना, प्रेमपूर्ण होना और ओंकार के श्रवण में लौलीन होना, ये बात कभी नहीं बदलेगी। ये अध्यात्म का सार सूत्र है, ये सभी धर्मों में समान है, सब धर्मों में समान है। तो गुरुजी, ओशो के निगाह में सच्चा प्रेम क्या है? ओशो की निगाह में प्रेम एक इंद्रधनुष है। अब हम इंद्रधनुष में नहीं पूछते कि कौन सा रंग सच्चा है, 7 रंग सच्चे हैं। तो काम से लेकर राम तक, प्रेम से लेकर प्रार्थना तक सब कुछ सच्चा है। जैसे कीचड़ में कमल उगता है, ठीक ऐसे ही वासना की कीचड़ में प्रेम का फूल खिलता है। हम कीचड़ की अपमान और निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि वही आखिर कमल को खिलाती है। लेकिन जब फूल जब खिलता है, वह कीचड़ से बिल्कुल अछूता और अस्पर्शित रहता है। कीचड़ उसे छू भी नहीं पाती, कहाँ बदबूदार कीचड़ थी और कहाँ कमल की सुवास और सुगंध और उसका सौंदर्य। अगर किसी को पता ना हो तो हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये खूबसूरत कमल का फूल उस गंदी कीचड़ में खिला है, लेकिन हम जानते उसी में खिलता है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में वासना है, काम है,
इससे प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन उत्पन्न होकर इससे ऊपर उठ जाता है। जैसे कमल का फूल डंठल कीचड़ से ऊपर उठ गया, ठीक ऐसे ही हमारे भीतर हमारी जीवन ऊर्जा जब ध्यान के द्वारा ऊर्ध्वगामी होती है तब प्रेम विकसित होता है, सच्चा प्रेम जिसको हम कहें। लेकिन वहाँ पे भी रुक नहीं जाना, ओशो कहते हैं और आगे बढ़ो। जब यह प्रेम सहस्त्रार तक पहुँच जाता है, हृदय से भी ऊपर उठ के, तब जाके समाधि फलित होती है। तो ऊर्जा वही है जीवन की, जो काम से प्रकट होती थी वही एक दिन राम की ऊर्जा बन जाती है, समाधि की ऊर्जा बन जाती है और ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो वह प्रेम का सर्वोत्कृष्ट रूप है। तो लाल रंग भी इंद्रधनुष का रंग है और बैगनी रंग भी इंद्रधनुष का रंग है, और इसके बीच की पूरी रेंज, इसको हम प्रेम कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ हम हैं, प्रकृति ने हमें जैसा दिया है उससे हमें ऊपर उठना है, उसमें निखार करना है, उसमें परिष्कार करना है।